हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी बोर्ड के माध्यम से इस पैटर्न पे क्वेश्चन आने की संभावना अधिक रहती है। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि वर्ग समीकरण 2x² + 4x + 3x = 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति बताइए। तो इसमें आपको बच्चों दे दिया जाएगा एक वर्ग समीकरण और पूछता है विविक्तकर ज्ञात कीजिए और इसकी मूलों की प्रकृति बताइए। तो इसको बच्चों पहले हल लिखेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद आप लिखेंगे बच्चों दिया गया समीकरण, ठीक है बच्चों। ये लिखने के बाद अब देखें बच्चों, समीकरण जो दिया है 2x² + 4x + 3 = 0। तो लिखेंगे बच्चों 2x² + 4x + 3 = 0। अब बच्चों इसमें आपको ए तथा बी तथा सी का मान ज्ञात होना चाहिए। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है बच्चों, ए = बी = सी = ठीक है बच्चों। इतना लिखने के बाद अब आपको इसमें पता होना चाहिए ए और बी और सी के मान, जिनके बच्चों विविक्तकर के सूत्र में ये तीनों मान होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों इनके मान आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ए का मान होता है जो x² के गुणांक होता है उसको ए कहते हैं, और जो ओनली x का गुणांक होता है उसको b कहते हैं, और जो जिसके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता उसको सी कहते हैं। तो ए का हो जाएगा मान 2 बच्चों, और बी का मान हो जाएगा x का गुणांक 4 बच्चों, और सी वो हो जाएगा जो खाली अल्फ़ाबेट के बिना होता है। तो ये 3 हो जाएगा। अब बच्चों आपको विविक्तकर, तो बच्चों आपको विविक्तकर निकालना है, तो विविक्तकर का सूत्र पता होना चाहिए। विविक्तकर को बच्चों डी से प्रदर्शित करते हैं। इसको डी से प्रदर्शित करते हैं इसलिए बच्चों क्योंकि इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रीट, ठीक है बच्चों। अब इसका सूत्र होता है बच्चों विविक्तकर का b² - 4ac। अब इसी में बच्चों इनके ये मान लगने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें बच्चों b का तो लिखेंगे बच्चों d = b का मान दिया है 4 दिया है, तो लिख देंगे बच्चों 4 का स्क्वायर -4 ऐसे ही। और a का मान दिया है यहाँ बच्चों 2, तो इंटू में 4 के साथ 2, फिर इंटू में c का मान दिया है 3, तो 3। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो d = 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16 माइनस, अब 4 को इसके साथ करेंगे तो 4 का 8 का मान 16 24 हो जाएगा बच्चों, ठीक बच्चों। अब इसको माइनस करेंगे तो आपका d = बच्चों आएगा, इसमें बच्चों माइनस करेंगे तो d = आएगा आपका -8, ठीक है बच्चों। ये आपका विविक्तकर का मान आ गया। अब बच्चों कहता है ये विविक्तकर ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए मूलों की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक बच्चों। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। मूलों की प्रॉपर्टी होती है बच्चों विविक्तकर मतलब d से छोटा और 0, d से छोटा और 0
तो ये बच्चों आपका होता है वास्तविक। ठीक बच्चों, और तब डी से बड़ा हो 0 तो इसका होता है काल्पनिक। ठीक बच्चों, ये होता है आपका काल्पनिक। तब डी काल्पनिक, या फिर आप इसको कह सकते हैं बच्चों अवास्तविक। ठीक बच्चों, अब जब डी इक्वल टू 0 हो तो ये आपका हो जाएगा बच्चों बराबर। तो बच्चों ये आपको पता हो गया। अब इसमें